रायपुर से खबर, जहां वीएचपी के केंद्रीय कार्य अध्यक्ष का बड़ा बयान। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर आलोक कुमार ने कहा, प्रतिबंध लगाने की बात करने वाले जवाबदार नहीं। कर्नाटक या छत्तीसगढ़ में किसी का दम नहीं जो प्रतिबंध लगाए। बजरंग दल कानून के दायरे में रहकर काम करता है, प्रतिबंध लगाने का अधिकार केंद्र को है। प्रतिबंध लगाने का अधिकार तो केंद्र सरकार को है, ना तो छत्तीसगढ़ में ना कर्नाटक में। सरकारों में इतना दम है कि वो बजरंग दल का दमन कर सके। हम कानून के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। तो बजरंग दल कानून के दायरे में रहकर काम करता है, ये प्रतिबंध लगाने का अधिकार इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आलोक कुमार का ये बड़ा उनका ये बयान है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां वीएचपी के केंद्रीय कार्य अध्यक्ष का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि किसी का दम नहीं जो प्रतिबंध लगाए। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर आलोक कुमार ने ये कहा है, किसी का दम नहीं जो प्रतिबंध लगाए। चलिए और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। घनश्याम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे बयान को? साफ तौर पर उनका कहना है कि किसी में दम नहीं। वीएचपी के केंद्रीय कार्य अध्यक्ष का यह बयान है कि किसी में दम नहीं जो बैन लगाए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए रमन जी, भारत संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर चलता है और किसी को भी संविधान में किसी भी दल के नाम पर असामाजिक कृत्य किए जाने पर बैन की बात हुई है। किसी न व्यक्ति विशेष की बात है, न पार्टी विशेष की बात है। जो लोग किसी धर्म के नाम पर, संगठन के नाम पर अगर असामाजिक कार्य करते हैं तो इस पर बैन की बात कर्नाटक में हुई और कर्नाटक के बाद में माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति होती है तो कहीं न कहीं बैन पर विचार किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कर्नाटक के चुनाव की बात करें, उसके परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इन्होंने बजरंग दल को जहां तक उठाकर बजरंग बली जी से जोड़ने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जुड़ी हुई संस्थाओं का सोच है कि इस प्रकार से वो धार्मिक संगठन के नाम पर भगवानों को भी घसीटने का काम से साबित होता है। बयान को सुना, साथ ही घनश्याम राजू जी को सुना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आलोक कुमार जी ने बिल्कुल 100% सही कहा कि बजरंग दल कानून के दायरे में रहकर राष्ट्रभक्ति का काम करती है, राष्ट्रभक्ति के साथ काम करती है और उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करना और कहना और उस पर विचार करना, बयानबाजी करना, मुझे लगता है ये एक प्रकार से जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका प्रगटीकरण कांग्रेस के नेता करते हैं। अब रही बात की प्रतिबंध लगाने की, तो इससे पहले इन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगाया था, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उससे पहले इन्होंने संविधान पर प्रतिबंध लगाया था। आज आपातकाल का ही दिन है, 25 जून को 1975 में इन्होंने संविधान को गिरवी रखा था, संविधान पर प्रतिबंध लगाया था। सब जो मौलिक अधिकार है उसको उन्होंने सीज कर दिया था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की परिपाटी है, वो इस प्रकार से स्टंट करके और कहीं ना कहीं जो सही काम करने वाले हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की भावना रखती है। जाकिर नायक पर इन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया, पीएफआई पर इन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया। ये जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो या राष्ट्रीयता की बात आती है तो उसके खिलाफ में बयानबाजी करते हैं। इसलिए आलोक कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा है और मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है इनके लिए कि बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, वो आतंकवादी संगठन नहीं है। जी घनश्याम जी, क्या कहेंगे इस पर? रमन जी, इनको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से कर्नाटक में पिछले 4-4.5 सालों में कम से कम 6 ऐसे लोगों की हत्या हुई जिसमें सीधे तौर पर बजरंग दल के लोगों का नाम जुड़ा हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी दल के नाम पर किसी को असामाजिक कृत्य और कानून को हाथ में लेने का अधिकार है क्या? अगर ये कानून के दायरे में कोई काम कर रहे हैं तो इसमें हम क्या, कोई भी भारत के संविधान को मानने वाला उसको बैन नहीं कर सकता। लेकिन झूठी और
बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति तो ये कर रहे हैं देश में, जो ये कहते हैं कि हिंदुत्व पर किसी भी प्रकार का बैन लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। अपनी विचारधारा बदलिए और निश्चित तौर पर कानून के दायरे में काम करने वाले हर भारत के नागरिक को उनका स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन असामाजिक कृत्य करने वाले के लिए संविधान है और संविधान के आधार पर ही कार्य होते हैं। लेकिन दोगलाईपना की ये राजनीति करना बंद करें। जी अनुराग जी, क्या जवाब देंगे इस पर? तो देखिए, मुझे कुछ कहना नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण का खुला खेल ये सरकार खेल रही है। तुष्टीकरण की राजनीति इतनी चरम पर है कि लव जिहाद सरेआम हो रहा है। यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज के लिए लव जिहाद तो आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं के यहाँ भी हो रहा है। अनुराग जी, थोड़ा वहाँ भी ध्यान दे दीजिए। खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जब आपको के पास मुद्दे नहीं होते तो इस तरीके से धर्मांतरण, जातिवाद, राष्ट्रवाद यही बात करने मात्र से आप जनता को बरगला नहीं सकते। दरअसल राम विरोधी है और इसलिए बजरंग दल हो या संघ हो या जो भी हिंदूवादी संगठन है उसमें इनको नेगेटिव चरित्र ही दिखाई पड़ता है और इसलिए ये उस पर प्रतिक्रिया करके बयान जारी करते हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।